Hello students, welcome to my channel Commerce Tutorial Classes for 11 and 12। आज हम लोग देखेंगे जीएसटी जर्नल एंट्री का पार्ट 4। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस किए थे इनपुट जीएसटी। पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस किए थे आउटपुट जीएसटी। अभी पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस जहाँ पे जीएसटी का रिवर्सल होगा, या तो जीएसटी का रिवर्सल होगा या तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यह है पार्ट 4 का स्पेशल केस। जीएसटी रिवर्स हो रहा है या फिर जीएसटी नहीं हो रहा है, एप्लीकेबल ही नहीं है जीएसटी, नो जीएसटी। ये दो सिचुएशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है रिवर्सल ऑफ जीएसटी। रिवर्सल ऑफ जीएसटी आप लोगों को याद है पार्ट 1 हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे पार्ट 1 का पॉइंट नंबर F, रिवर्सल ऑफ जीएसटी। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। रिवर्सल ऑफ जीएसटी ये पार्ट 2 और 3 में डिस्कस हुआ था। परचेज रिटर्न जब होता है तो इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो भी है वो रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सेल के टाइम में आउटपुट जीएसटी जो खरीदते बेचते टाइम में क्रेडिट हुआ वो रिवर्सल हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। गुड्स रिटर्न, जीएसटी रिवर्सल केस 1। अभी और एक क्लॉज था रिवर्सल के टाइम में कि रेफर 4 क्लॉजेस जब गुड्स डिस्ट्रॉय होता है, लॉस होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, ड्राइंग्स होता है, जो हम लोगों का पार्ट 6 जो डिस्कस किए थे जर्नल एंट्री का, उसका 4 केसेस। यहाँ पे इन सब केसेस में भी जीएसटी जो इनपुट के टाइम में परचेस किए थे वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा गुड्स अभी रहा ही नहीं, गुड्स सेल भी नहीं हुआ, इसीलिए जीएसटी आउटपुट जीएसटी क्रिएट नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, लेकिन गुड्स मेरे पास से निकल रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट जा रहा है, चैरिटी हो रहा है, गुड्स स्टोलन हो रहा है। मेरे पास जो गुड्स जो है वो अभी नहीं है, लेकिन गुड्स सेल भी नहीं हो रहा है, इसीलिए आउटपुट जीएसटी क्रेडिट भी नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को इनपुट के टाइम में जो जीएसटी लिए थे, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, उसको रिवर्स कर देना पड़ेगा। तो आज पार्ट 4 है, कुछ एग्जाम देखते हैं। रिवर्सल का ड्राइंग्स हो रहा है, 10,000 रुपीज़ पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ड्रॉ कर रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि पर्सनल है, लेकिन इनपुट जीएसटी को भी रिवर्स कर देना पड़ेगा।
ड्राइंग्स अकाउंट 10,000 का गुड्स है और 9% करके 900 और 900 टोटल CGST SGST 9% 9% टोटल 11,800 डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये नॉर्मल परचेज अकाउंट 10,000 और रिवर्सल ऑफ GST। CGST मतलब सेंट्रल, SGST मतलब स्टेट। और क्या हो रहा है, गुड्स फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो नॉर्मल एंट्री होता है एडवर्टाइजमेंट, पिछला क्लास में देखे थे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये नॉर्मल पिछला क्लास का देखे थे पार्ट 6 में। यहाँ पे रिवर्सल होगा टू इनपुट CGST। अगर दूसरा स्टेट से होता तो एक साथ CGST SGST ना होकर IGST का होता। इसके ऊपर 9% 450। अगर दूसरा स्टेट से खरीदता तो इनपुट IGST रिवर्स हो जाएगा 950। GST रिवर्स हो रहा है, इनपुट GST रिवर्स हो रहा है। ड्राइंग्स होता तब एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल तब। अभी देखते हैं नो GST, तब GST नहीं लगता जब गुड्स का नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब गुड्स का कोई मूवमेंट या नो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है तब कोई GST नहीं लगता है। बैड डेट हुआ, सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट किया, हाउस होल्ड फर्नीचर सेल किया और बिजनेस में पैसा जो आया उसको इन्वेस्ट कर दिया, एग्जाम्पल ये सब। बैड डेट हुआ, कोई सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। सैलरी एंड वेजेस, कोई सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, कोई सेल ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं है। हाउस होल्ड फर्नीचर बेच के पैसा या बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कोई सेल ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं है। तो ये सब सिचुएशन में कोई भी GST का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। बैड डेट हुआ, बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000 टू किससे दिया, हरिराम से, हरिराम का है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर हरिराम, कोई GST का नहीं है। गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं हो रहा है। सैलरी वेजेस हो रहा है, सैलरी वेजेस डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कैश, अगर कैश से दिया तो कैश, बैंक से पेमेंट किया तो बैंक। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट टू बैंक या कैश, जैसा भी पेमेंट कर रहा है, नो GST। बैड डेट हुआ, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। हाउस होल्ड फर्नीचर बेच के पैसा या इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, कैश टू कैपिटल। $15,000 तो आज पार्ट 4 में छोटा सा ही क्लास है, 10 मिनट का, 12 मिनट का होगा। पार्ट 4 स्पेशल केस
रिवर्सल ऑफ जीएसटी जब हम लोग गुड्स या गुड्स को रिटर्न कर देते हैं, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न के टाइम में रिवर्सल हो जाता है। और जब ड्राइंग्स करते हैं या फिर फोर केसेस जब था, उन 4 केसेस में जीएसटी रिवर्स हो जाएगा और आउटपुट जीएसटी सेल रिटर्न हो जाएगा। सेल रिटर्न करेंगे तो जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। और नो जीएसटी कब होगा? जब कोई गुड्स का मूवमेंट या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा। बैड डेट, सैलरी एंड वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, कैश दे रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सब केस में नो जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 5 जीएसटी पेमेंट कैसे होगा, उसका एंट्री क्या होगा। तो आने वाले वीडियो के लिए देखते रहिए कॉमर्स ट्यूटोरियल क्लासेस फॉर 11 एंड 12। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और देखते रहिए कॉमर्स ट्यूटोरियल क्लासेस फॉर 11 एंड 12। थैंक यू।